हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रेपीजियम, जिसे हिंदी में समलम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज है जिसकी केवल दो भुजाएं समानांतर हों परंतु वे परिमाण में बराबर नहीं हो, उसे समलम चतुर्भुज कहते हैं। यानी इसके कहने का अर्थ है कि ए बी पैरेलल टू डी सी, लेकिन ए बी नॉट इक्वल टू डी सी। ठीक है, यानी एक बार और अच्छे से आप समझ लीजिए कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी केवल दो भुजाएं समानांतर हों परंतु वे परिमाण में बराबर नहीं हो, उसे हम समलम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो समलम चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण कितने होते हैं? दो। पहला कौन होता है? तो ए से हम सी को मिला दिए तो ये हमारा एक ए सी विकर्ण हो गया, और दूसरा यहाँ डी से बी को मिला दिए तो ये हमारा दूसरा विकर्ण हो गया, यानी कि बी डी। यानी कि समलम चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, ए सी और बी डी। ए सी और बी डी। ठीक है, अब चलिए इसके हम फॉर्मूला जानते हैं। तो देखिए, पहला फॉर्मूला होता है परिमाप। समलम चतुर्भुज का परिमाप निकालना होता क्या होता है? चारों भुजाओं का योग्य होता है। चारों भुजाओं का योग्य। ठीक है, वैसे ही इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? तो 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। यहाँ ए प्लस बी कहने का अर्थ है कि जो समानांतर भुजाएं होते हैं ना, जैसे ए बी और डी सी एक दूसरे के समानांतर है, इन दोनों का योग्य। यानी मान लेते हैं यहाँ से इस भुजा की लंबाई ए है और यहाँ से इस भुजा की लंबाई कितना है? बी है। तो इन दोनों भुजाओं की योग्य करते हैं ए प्लस बी। और एच हमारा क्या होता है? इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से लेकर इस भुजा के और इस भुजा के बीच की दूरी को हम एच कहते हैं। ठीक है, तो परिमाप निकालना तो समलम चतुर्भुज का चारों भुजाओं का योग करते हैं, और वही क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे? 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी क्या है? तो समानांतर भुजा होते हैं और उनके बीच की दूरी एच होता है हमारा। ठीक है, चलिए अब हम इस पर एक एक करके प्रश्न देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। एक समलम चतुर्भुज के समानांतर भुजाओं का योग्य 12.4 सेंटीमीटर है। यदि समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 3.5 सेंटीमीटर है तो इस समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको हम बताए थे समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी इंटू और उनके बीच की दूरी एच। तो 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं के बीच समानांतर भुजाओं का योग कितना दिया हुआ है? 12.4 सेंटीमीटर। 12.4 सेंटीमीटर इंटू उनके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? उनके बीच की दूरी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 2 दूनी 4, यानी कि 6.2। अब क्या करेंगे? 6.2 इंटू 3.5 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 दूनी 70 के 0 हाँसी बचा 7, 35 छः के 210 और 7 कितना होता है? 217। 2 अंक के बाद दशमलव है 1 और 2, 2 अंक के बाद दशमलव है 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे यहाँ से। तो यहाँ यानी कि आंसर हमारा क्या आ रहा है? 21.7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल टू सी डी और ए बी इज इक्वल टू 2CD है। इसके विकर्ण ओ पर एक दूसरे को काटते हैं। यदि ट्रायंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ट्रायंगल सी ओ डी का मान किसके बराबर होगा? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन में कहता है पहले देख लेते हैं। वो सबसे पहले एक समलम चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा समलम चतुर्भुज हो गया। चलिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। कह रहा है कि जिसमें एक समलम चतुर्भुज में जिसमें ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू 2CD, यानी कहने का अर्थ है कि ए बी हमारा कितना है? सी डी का डबल है। यानी कि ये अगर 1 है तो ये हमारा कितना हुआ? 2। ठीक है, इसके विकर्ण ओ पर एक दूसरे को काटते हैं। तो जो इसके विकर्ण हैं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु का क्या नाम है? ओ। तो यहाँ से हम इसके दो विकर्ण काटते हैं इस बिंदु पर। ठीक है, तो इस बिंदु का क्या नाम दिया है? ओ। यदि ट्रायंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल, यानी कि ट्रायंगल ए
ओ बी का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ट्रायंगल सी ओ डी का ट्रायंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ट्रायंगल सी ओ डी का मान किसके बराबर है? तो देखिए, आपको ये पता होगा कि जब दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं तो उनके अपोजिट एंगल समान होते हैं, यानी कि ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल भी होगा। ठीक है, तो देखिए इस त्रिभुज के दो एंगल तो समान हो गए, तो वैसे ही उसी प्रकार ये एंगल जितना होगा उसी प्रकार ये भी एंगल उतना ही होगा। ठीक है, तो इससे हमको क्या एक फॉर्मूला मिलता है कि जब भी दो त्रिभुज एक दूसरे के समान हो, उनके तीनों एंगल समान हो, तो उसे हम बोलते हैं समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज में क्या होता है, दो त्रिभुज है, यहाँ पर कौन कौन त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज है ए ओ बी और दूसरा है सी ओ डी। तो देखिए जब भी दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो तो उनका क्षेत्रफल निकालना हो, तो देखिए क्या होता है, ए ओ बी त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी ओ डी इज इक्वल टू क्या होता है, इन दोनों भुजाओं के, इन दोनों त्रिभुज के भुजा के वर्ग के बराबर होता है इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इनके दोनों, जैसे ए ओ बी ट्रायंगल है ए ओ बी, तो इसका एक भुजा ले लेंगे, तो इस भुजा ए बी दिया हुआ है, उसी प्रकार ट्रायंगल है सी ओ डी दिया हुआ है, तो इसका एक भुजा ले लेंगे सी डी। ठीक है, तो देखिए इन दोनों त्रिभुजा का क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुजों के एक एक भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो इनके वर्ग करते हैं। तो यहाँ से देखिए ट्रायंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसका मान रख देंगे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा, हमको क्या निकालना है, तो ट्रायंगल सी ओ डी मान किसके बराबर है, यानी कि इसका भी हमको क्षेत्रफल ही निकालना है। तो ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल टू ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, इज इक्वल टू सी डी कितना है, सी डी 1 है, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा। तो उसी प्रकार हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल टू क्या होगा 84/4, इसको काटेंगे तो कितने बार में 21 बार में, यानी कि ट्रायंगल सी ओ डी का क्षेत्रफल कितना हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से देखिए आप, ये कह रहा है यहाँ पर कि तो ट्रायंगल सी ओ डी का मान किसके बराबर होगा, तो मान किसके बराबर होगा, ये तो डायरेक्ट नहीं कहा है कि क्षेत्रफल ही निकालिए, तो लेकिन सारा आंसर क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल में ही, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि सारा आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन में वो सब वर्ग में है। तो हम क्या करेंगे, समझ लेंगे इसी से कि हमको क्या पूछा है, क्षेत्रफल ही निकालना है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक चतुर्भुजीय खेत के विकर्ण की लंबाई 24 मीटर है, बचे हुए दो विपरीत शीर्षों से इस पर क्रमशः 8 मीटर और 13 मीटर के लंब डाले जाते हैं, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कह रहा है जैसे एक चतुर्भुजीय खेत की विकर्ण की लंबाई, जैसे मान लेते हैं यहाँ से हम एक चतुर्भुजीय खेत बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उन खेत के विकर्ण की लंबाई 24 मीटर है, तो यहाँ से हम एक विकर्ण ले लेते हैं, इस विकर्ण की लंबाई कितना है, तो 24 मीटर है। ठीक है, तो बचे हुए दो विपरीत शीर्षों से इस पर क्रमशः 8 मीटर और 13 मीटर के लंब डाले जाते हैं, यानी कि दो विपरीत शीर्ष बचे हुए हैं नो, इसी शीर्ष से इस विकर्ण पर लंब डाला जाता है। ठीक है, तो पहला हमारा कितना है 8 मीटर और दूसरा कितना है 13 मीटर लंब है, तो लंब डाले जाते हैं, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि किसी भी, हम आपको बताए थे कि क्वाड्रिलेटरल में, या आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंब का योग्य, विकर्ण पर डाले गए लंब का योग्य। तो यहाँ से हम इसका मान रखेंगे, तो देखिए 1/2 इंटू विकर्ण कितना है, तो विकर्ण की लंबाई 24 मीटर है, उसी प्रकार विकर्ण पर डाले गए लंब कितने हैं, तो 2 हैं, एक ही यहाँ से इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, इसका नाम देते हैं ओ, इसका नाम देते हैं पी। देखिए इस विकर्ण पर बी डी पर दो लंब डाले गए हैं, कौन कौन, तो ए ओ और पी सी। तो इन दोनों लंबों का क्या करें, विकर्ण पर डाले गए लंब का योग लिखते हैं, तो योग कितना होगा 8 और 13 का योग कितना होता है 21। चलिए इसको काटते हैं, तो 2 से 12 दूनी 24,
फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 में 1 से कीजिएगा तो 12 का 2 80 बचा 1 बर्धन 24 1 25 यानी कि 252 मीटर स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा ई। चलिए थैंक यू।